बेटा कल हमने आपको चैप्टर के बेसिक्स पढ़ाए थे, है ना। क्या पढ़ाया था बेटा? मेजरमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। मेजरमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ाया था, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नीड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है वो बताया था। फिर बेटा मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, इसकी बात हुई थी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, ये हमने आपको बताया था। और फिर फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने बात की थी बेटा, क्वांटिटी 3 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है बेटा? पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड होती है बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और थर्ड होती है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। और लास्ट में हमने बात की थी बेटा यूनिट की। यूनिट कितने टाइप की होती है? जैसे क्वांटिटी 3 टाइप की होती है बेटा, ऐसे ही यूनिट भी 3 टाइप की होती है। पहली होती है बेटा फंडामेंटल, दूसरी होती है बेटा सप्लीमेंट्री, और थर्ड होती है बेटा डिराइव्ड। ये यूनिट की हमने बात कर ली थी। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से क्लियर करते हैं, और थोड़े से कंसेप्चुअल हम जो है क्वेश्चन भी लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली बात, सपोज मैं लिखता हूं बेटा लेंथ इक्वल्स टू 5 मीटर। मैंने लिखा बेटा लेंथ इक्वल्स टू 5 मीटर। तो जो इसमें लेंथ है बेटा, ये क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी है। ये 5 क्या है बेटा? नंबर है। और बेटा ये मीटर क्या चीज है बेटा? यूनिट है। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को लिखना चाहते हैं तो क्वांटिटी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, पहला नंबर, दूसरा यूनिट। क्वांटिटी कैन बी रिटन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट। पहली चीज क्या बेटा? नंबर, और सेकंड चीज क्या बेटा? यूनिट। तो क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं बेटा नंबर इनटू यूनिट। ये बेटा क्वांटिटी का नोटेशन हो गया, सही है भाई। अब एक चीज और समझिएगा, मान लीजिए आपने लिखा 5 मीटर, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलना चाहूं तो लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो नंबर है वो 5 है, यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर है, यहाँ पर जो नंबर है वो 500 है, और जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। यानी ये आपका एक रूल बन गया कि क्वांटिटी दोनों कैसी बेटा? सेम क्वांटिटी है। यानी जब भी आप एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में करेंगे या सीजीएस को एमकेएस में करेंगे तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये बोला जाता है बेटा वैल्यू, और ये बोला जाता है बेटा यूनिट। तो अगर आप सपोज एमकेएस को सीजीएस या सीजीएस को एमकेएस में करते हैं तो क्वांटिटी सेम रहती है, लेकिन नंबर और यूनिट बदल जाते हैं। नंबर और यूनिट क्या हो जाते हैं बेटा? बदल जाते हैं। एक बात और ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए बेटा यहाँ पर नंबर कितना है? 5 है, और यूनिट क्या है बेटा? मीटर है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर नंबर क्या है बेटा? 5 है, और यूनिट क्या है बेटा? मीटर है। अब देखिए नंबर 5 से कितना हो गया बेटा? 500, और यूनिट क्या हो गया बेटा? मीटर से सेंटीमीटर। तो आप देखिएगा नंबर बढ़ गया है, नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है, लेकिन जो यूनिट है वो मीटर से क्या हो गई बेटा? सेंटीमीटर। तो जो यूनिट है वो डिक्रीज हो गई है। तो अगर आप रिलेशन निकालना चाहें नंबर और यूनिट में तो आप बता सकते हैं नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। नंबर यूनिट के कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप नंबर को बड़ा करेंगे तो यूनिट अपने आप छोटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 5 था, आपने 500 किया तो यूनिट अपने आप सेंटीमीटर हो गई मीटर से। तो नंबर बड़ा करने पर यूनिट छोटी हो जाती है। दोबारा समझिए, ध्यान से समझिए, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्वांटिटी में 2 चीजें आपको चाहिए होती हैं। पहला होता है बेटा नंबर, और दूसरा होता है बेटा यूनिट। तो क्वांटिटी कैन बी रिटन एज नंबर इनटू यूनिट, ठीक है बेटा। और अगर क्वांटिटी को सिस्टम में कन्वर्ट करें, मान लीजिए एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करें या सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करें, तो क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। जैसे 5 मीटर इक्वल 500 सेंटीमीटर, यानी N1U1 इक्वल्स टू N2U2। इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं भाई इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब आपकी क्वांटिटी 2 सिस्टम में सेम रहती है यानी वो होमोजीनियस है, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब क्वांटिटी पहले सिस्टम में और क्वांटिटी दूसरे सिस्टम में एग्जैक्टली सेम है, लेकिन नंबर जो है वो सेम नहीं है और यूनिट जो है वो भी सेम नहीं है। तो N1U1 इक्वल्स टू N2U2, नंबर और यूनिट बदल गए हैं लेकिन क्वांटिटी कैसे बेटा? सेम है।
दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें एक बात और आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप नंबर बढ़ाते हैं यूनिट घट जाती है, नंबर बढ़ाने पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है और यूनिट बढ़ाने पर, यूनिट बड़ी होने पर नंबर घटेगा। ठीक है, यानी नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आपने नंबर 5 को 500 किया तो यूनिट अपने आप डिक्रीज हो गई। मीटर से क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर। मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। नंबर बड़ा, यूनिट छोटी, नंबर छोटा, यूनिट बड़ी। ये आप ध्यान में रखिएगा बेटा। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या बेटा, नोटेशन है ना। ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, अब हम कैलकुलेशन ऑफ यूनिट की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट, यूनिट निकालना हम आपको सिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको सिंपल फंडामेंटल यूनिट मालूम होनी चाहिए। लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। मास का यूनिट क्या होता है बेटा, किलोग्राम्स। टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा, सेकेंड्स। ये सिंपल यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। सही है भाई। अब पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी। क्या एग्जांपल हुआ बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हो आप मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। अब इस सेकंड को जो नीचे होता है बेटा इसको ऊपर भी ले जाते हैं तो मीटर सेकंड की पावर -1। ये यूनिट हो गया बेटा, किसका यूनिट हुआ, ये वेलोसिटी का यूनिट हुआ। सेकंड स्पीड, बेटा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनको बेटा आप लिख करके रिवाइज कर लेंगे। इनको जो भी आपको यूनिट कैलकुलेट मैं करवा रहा हूं इसको आप रजिस्टर में लिख करके खुद निकाल के सॉल्व करके रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। और कोई भी डाउट है तो पूछेंगे। बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर सेकेंड -1। थर्ड बेटा एक्सेलरेशन, क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल। वेलोसिटी का यूनिट आप बता चुके हो, मीटर सेकेंड -1 अपॉन सेकेंड। सेकेंड को ऊपर ले जाइए, मीटर सेकेंड -1, सेकेंड -1, ये भी ऊपर जाके -1। तो बेटा -1 मिला के कितना हो जाएगा बेटा, -2। तो मीटर सेकेंड -2, ये एक्सेलरेशन हुआ। कौन हुआ बेटा, एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है। नंबर 4 देखिए बच्चे, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट आपको मालूम है बच्चे क्या होता है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन यहां से आएगा भाई, मीटर सेकेंड -2। ये हो गया बेटा फोर्स। सही है। नंबर 5 एरिया। तो एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर की पावर 3। नंबर 6 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, सॉरी एरिया, सॉरी बेटा ये है वॉल्यूम। एरिया हो जाएगा बेटा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल मीटर इंटू मीटर इक्वल मीटर स्क्वायर। ये एरिया हुआ भाई। 7 अगर आपसे पूछा जाए बेटा प्रेशर, तो प्रेशर आप बोलेंगे भाई क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आप ऊपर निकाल चुके हैं बेटा, कितना है, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, ये बेटा ऊपर। और एरिया कितना बेटा, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम सेकेंड -2 अपॉन मीटर, ये हो जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2। ये आंसर आया बेटा प्रेशर। क्या है बेटा, ये प्रेशर है बच्चे। आप उसको ध्यान से लिख लीजिएगा, कोई भी यूनिट में कोई समस्या तो पूछिए। प्रेशर के बाद बेटा नंबर 8 बात करेंगे बेटा वर्क डन। तो बेटा वर्क डन होता है बच्चे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स आपके पास यूनिट है बेटा किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 इंटू मीटर, दैट इज किलोग्राम। देखिए 1 मीटर ये बेटा मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस 2, ये वर्क डन हुआ बेटा। नंबर 9 एनर्जी, सही है बेटा। तो एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा? हमेशा वर्क डन के बराबर होता है। तो ये हो गया बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये हो गया बेटा एनर्जी। नंबर 10 बेटा आपसे अगर पूछा जाए डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है बेटा? किलोग्राम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर पावर -3 है ना बेटा, ये हो गया डेंसिटी। क्या हो गया बेटा? ये डेंसिटी। इसी तरह से बहुत सारी यूनिट आपसे निकलवाई जा सकती है, जैसे 2-3 चीजें और समझिएगा। 11 प्लेन एंगल, तो बेटा प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? यूनिटलेस। एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है बेटा? रेडियन। सही है। अगर मान लीजिए मैं कहीं लिखता हूं पाई रेडियन, तो इसका मतलब ये पाई क्या चीज है बेटा? एंगल है। याद रखिएगा एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसको एक यूनिट हमने अलग से असाइन कर दी, वो क्या होती है बेटा? रेडियन। 12, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, इसके बाद होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू, बेटा ये जो फॉर्मूले अभी हम लिख रहे हैं इनको लर्न नहीं करना है, खाली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है बेटा? किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 और लेंथ होता है मीटर। तो बेटा मीटर से मीटर कैंसिल, कितना बचेगा भाई? किलोग्राम सेकेंड -2 आंसर। सही है बेटा, ये आपका आंसर है सरफेस टेंशन। फिर दोबारा बता रहे हैं, जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं इनको आपको लर्न नहीं करना है, ये जो फॉर्मूले हैं खाली आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ये तो बेटा सिंपल यूनिट का कैलकुलेशन था। अब एक दो चीजें आप डिफरेंट थोड़ी समझिएगा। ये तो सिंपल यूनिट का कैलकुलेशन था, अब एक दो डिफरेंट चीजें आप समझिएगा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम आपसे बोल दें कि बताइए 10 की पावर है k इंटू एक्स, और x गिवन है मीटर में, और आपसे निकालना है कैलकुलेट यूनिट ऑफ k। आपसे बोला जाए कि x मीटर में है, k का यूनिट बताइए, तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे k का यूनिट? तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपने 10 की पावर 2 तो देखा होगा, 3 देखा होगा, 4 देखा होगा, लेकिन आपने 10 की पावर 2 मीटर नहीं देखा होगा। यानी 10 की जो पावर है उसमें यूनिट नहीं हो सकती। तो अगर इसमें यूनिट नहीं हो सकती, इसका मतलब k इंटू एक्स जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसमें यूनिट नहीं हो सकती। k इंटू एक्स क्या है बेटा? यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसमें यूनिट नहीं हो सकती। kx या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन इसमें मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं हो सकता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो देखिएगा k इंटू बेटा x का यूनिट क्या है बेटा? मीटर, इक्वल्स टू यूनिटलेस को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो k कितना हो गया बेटा? 1/m। सही है भाई। तो k की यूनिट कितनी होगी बेटा? मीटर की पावर -1। दिस इज द यूनिट ऑफ k। किसका यूनिट है बेटा? k का यूनिट है, ठीक है। और बताइए, आप खुद बताइए, सॉल्व करके बताइए बेटा। 10 की पावर ओमेगा इंटू टी, 10 की पावर ओमेगा इंटू टी, और t है सेकंड में, किसमें बेटा? सेकंड में। और आपसे पूछ रहा है फाइंड यूनिट ऑफ ओमेगा। यूनिट ऑफ ओमेगा फाइंड कीजिए, बताइए बेटा, खुद सॉल्व कीजिए, बोलिए, सॉल्व करो बेटा अपने आप। हाँ जी, सॉल्व कीजिए।
ओमेगा टी कितना होना चाहिए बेटा, यूनिटलेस। यूनिटलेस की जगह पर 1, यानी इन दोनों की यूनिट कैंसिल होके 1 आना चाहिए। तो ओमेगा और बेटा टी क्या है बेटा, सेकंड है, तो ओमेगा कितना हो गया बच्चे, 1 सेकंड या सेकंड पावर -1। ये बेटा ओमेगा का आंसर आया। तो यहां से हमने सीखा पावर्स जो होती हैं वो यूनिटलेस होती हैं। किसी भी चीज की जो पावर होती है वो यूनिटलेस होती है। जैसे 10 की पावर है ना भाई, 2 की पावर, 3 की पावर, ये सब क्या होते हैं बेटा, यूनिटलेस होती है ना। एक और समझिए बेटा, मान लीजिए लिखा है साइन के एक्स, सही है भाई, और लॉग ऑफ के एक्स और 10 की पावर के एक्स। कह रहा है इन तीनों में के का यूनिट बताइए। तो जैसे आपने 10 की पावर में सॉल्व किया था, ये क्या था बच्चे, यूनिटलेस था। अभी सॉल्व किया तो के कितना, 1/मीटर, और क्या मीटर पावर -1, ये आंसर था। सिमिलर जब लॉगरिथम log kx लिखा होगा तो ये भी क्या होगा बेटा, यूनिटलेस होगा, जैसा अभी आपने किया। तो kx = 1, तो k = 1/मीटर या मीटर पावर -1 आंसर। सिमिलर अगर थीटा हो, एंगल हो, तो एंगल भी यूनिटलेस होता है। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री मीटर या साइन 30 डिग्री किलोग्राम, तो ये भी यूनिटलेस है। तो जब बेटा ये भी यूनिटलेस है तो सेम सॉल्विंग, तो क्या होगा बेटा, kx = 1 और k = 1/मीटर या मीटर पावर -1। तो बेटा इनसे आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए, पावर यूनिटलेस होती है, लॉगरिथम में जो वैल्यू लिखते हैं वो यूनिटलेस होती है, और बेटा साइन में या कॉस में या टेन में जो एंगल आता है वो यूनिटलेस होता है। ठीक है बेटा, और इसी के बेसिस पर आप 3 एग्जाम्पल खुद सॉल्व कीजिएगा। साइन k × t है ना बेटा, log k × t और 10 की पावर k × t। यहाँ पर t सेकंड में है, k का यूनिट बताना है। ठीक है बेटा, सॉल्व करके बताइए जरा, ऊपर जैसे सॉल्व कीजिए, होमवर्क है आपका। ठीक है, तो k का यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सोचो, सेकंड -1 तीनों में। जैसे यहाँ मीटर -1, ऐसे यहाँ क्या आएगा बेटा, सेकंड -1। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, चलिए अब बेटा इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल आप समझिए यूनिट के सॉल्विंग का। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, यूनिट के सॉल्विंग का नेक्स्ट एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपसे हम बोल दें कि बताइए मीटर 1 मीटर प्लस 2, ये तो मीटर है बेटा, प्लस 2 किलोग्राम कितना होगा। अगर आप 1 मीटर को 2 किलोग्राम में ऐड करें तो बताइए क्या आंसर आएगा, बोलिए बेटा। 1 मीटर व्हेन एडेड विद 2 किलोग्राम देन व्हाट आंसर विल यू गेट। तो बेटा आप बताएंगे इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसका यूनिट है मीटर और इसका यूनिट है किलोग्राम। ये क्या शो कर रहा है बेटा, लेंथ, और ये क्या शो कर रहा है बेटा, मास। और लेंथ और मास को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो आप बताएंगे सर इनका एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इनका एडिशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब जरा मुझे ये बताइए 1 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होगा। तो आप बोलेंगे सेम यूनिट है, ऐड हो जाएगा सर 3 मीटर। तो बेटा इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया, सेम यूनिट्स कैन बी एडेड, सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम यूनिट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम यूनिट को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम यूनिट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी एक जैसी दो चीजों को ही ऐड किया जा सकता है और एक जैसी दो चीजों को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं, आपको और क्लियरिटी होगी। देखिए, मान लीजिए आपने लिखा है x = a + b। क्या लिखा बेटा, x = a + b लिखा है, और आपको दिया है इफ x is in meter,
है ना, फाइंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। अगर x मीटर में हो तो a और b की यूनिट निकालिए। सॉल्यूशन देखिए बेटा, अभी देखिए x मीटर में है ना भाई, x इक्वल a प्लस बी, और ये किस में बेटा, मीटर में। तो अभी 2 मिनट पहले हमने आपको बताया आंसर मीटर में कब आया बेटा, जब दोनों क्वांटिटी जिनको ऐड किया वो मीटर में थी। तो यानी a भी मीटर में होना चाहिए और b भी मीटर में होना चाहिए, तभी ऐड हो पाएंगे और ऐड होकर आंसर भी मीटर में आएगा। तो यानी a कितना हो गया बेटा, मीटर, और b भी कितना हो गया बेटा, मीटर। ये आंसर आ गया। अगर ये दोनों मीटर नहीं होंगे तो इन दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे, और अगर मीटर मीटर होंगे तभी ऐड होके मीटर में आंसर आएगा। इसलिए x मीटर है तो a भी मीटर और b भी मीटर होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए x इक्वल a प्लस बी इंटू टी। x किस में बेटा, मीटर में, और t किस में बेटा, सेकंड में। आपको a और b निकालना है, ठीक है भाई। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, a और b फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत बेसिक है ना। x आपको किस में गिवन है, x इक्वल a प्लस बी टी। आप पहले देखिए आप किन दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। तो आप a को ऐड कर रहे हैं किस में बेटा, b इंटू टी में ऐड कर रहे हैं, और आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है बेटा, x मिल रहा है। दोबारा समझिए, आप सबसे पहले देखिए आप किन दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। तो आप a को b इंटू टी में ऐड कर रहे हैं, और जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो x मिल रहा है बेटा। और जो x है वो कौन सी यूनिट में है बेटा, मीटर में। तो रिजल्टेंट मीटर में कब मिलेगा बेटा, जब जिन दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं वो भी मीटर में हो। जिन दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं वो भी मीटर में हो, यानी मीटर प्लस मीटर ही मीटर हो सकता है। तो यहां से हमारे पास एक आंसर तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है। a का यूनिट क्या है बेटा, मीटर है, a मीटर होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ b अकेला नहीं है, b इंटू टी है। तो b इंटू टी, bt जो है वो पूरा a में ऐड हो रहा है। तो bt पूरे की यूनिट क्या है बेटा, मीटर है। b इंटू टी की यूनिट क्या है बेटा, मीटर है, क्योंकि ये मीटर होगा, मीटर में ऐड होगा तभी तो मीटर आएगा। तो b इंटू टी पूरा क्या होना चाहिए, मीटर। आपको b निकालना है। सपोज bt इक्वल्स टू m होना चाहिए, b आपको निकालना है, तो t अपॉन में चला जाएगा, तो मीटर अपॉन टाइम। तो मीटर अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, सेकंड। तो b कितना हुआ बेटे, मीटर सेकंड की पावर -1। ये आपका आंसर आ गया बेटा। b कितना हो गया भाई, मीटर सेकंड की पावर -1 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। अब जरा एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको हमने बोला x इक्वल a प्लस बी इंटू टी प्लस सी इंटू टी स्क्वायर। कह रहा है इन तीन क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं और x मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, x मिल रहा है। और x कौन सी क्वांटिटी है बेटा, मीटर है। और t कौन सी क्वांटिटी है, सेकंड है। कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, फाइंड a b c। ये आपको तीनों फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, किसका सम है, x a का सम है, किससे, b इंटू टी से, किससे, c इंटू टी स्क्वायर। और x क्या बेटा, मीटर। तो ये पार्ट भी मीटर, ये पार्ट भी मीटर, और ये पार्ट भी मीटर, है ना बेटा। तो a तो डायरेक्ट मीटर हो गया आंसर, b इंटू टी मीटर हो गया। तो b क्या हो गया भाई, मीटर अपॉन टाइम, या मीटर अपॉन सेकंड, या मीटर सेकंड की पावर -1। ये b का आंसर। इसी तरह c इंटू टी स्क्वायर मिला के क्या भाई, मीटर। तो c क्या भाई, मीटर अपॉन टी स्क्वायर, या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड पावर -2। ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। इस तरह से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपको देता हूं तो आप उसका आंसर सेल्फ ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, x इक्वल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड a b एंड c। फाइंड a b एंड c, इसको सेल्फ सॉल्व करेंगे। a मीटर आएगा,
बी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड -1 आएगा, सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड -2 आएगा, डी जो है बेटा मीटर पर सेकेंड क्यूब या मीटर सेकेंड -3 आएगा। इस तरीके से बेटा आपको ये जो क्वांटिटीज है इनको सॉल्व करना होता है और यहाँ पर इनकी यूनिट आप फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली यूनिट हम क्यों फाइंड कर रहे हैं बेटा, क्योंकि जो भी फॉर्मूले फिजिक्स में बनाए जाते हैं या जो भी फॉर्मूले आप फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं सब जो है बेटा यूनिट की सॉल्विंग से ही ऑब्टेन होते हैं। मान लीजिए आपको यूनिट नहीं आती तो आप नए फॉर्मूले नहीं बना सकते। जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स में आज तक डेवलप हुए हैं या जितने भी फॉर्मूले हम फिजिक्स में पढ़ते हैं सब बेटा यूनिट की नॉलेज से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और यूनिट सॉल्व करनी हमको आनी चाहिए। बेटा फिर दोबारा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको लर्न होता चला जाएगा। कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। आज जो हमने पढ़ाया वो क्या पढ़ाया बेटा, फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाया यूनिट का कैलकुलेशन, सिंपल यूनिट कैसे निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी का यूनिट, स्पीड का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट, फोर्स का यूनिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद हमने आपको बताया यूनिटलेस चीज़ों से जो अननोन क्वांटिटी है उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, जैसे पावर था बेटा, एंगल था बेटा और लॉगरिथम में जो वैल्यू थी वो था बेटा। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़ाई वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताई आपको। क्या होते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम यूनिट्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना भाई, सेम यूनिट्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी मीटर प्लस मीटर जो है वो ही मीटर हो सकता है। और उस पर हमने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए, ठीक है भाई। अब इसके बाद बेटा आप आज इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद जो है आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करेंगे। अभी सैटरडे तक आपको जो क्लासेस है बेटा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी और फिर मंडे से देखते हैं आपकी लाइव क्लास चालू कर देंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन है 10 की पावर ओमेगा इंटू एक्स। दूसरा क्वेश्चन है भाई 2 की पावर k इंटू टी। तीसरा क्वेश्चन है भाई log a इंटू एक्स। यहाँ पर बेटा x मीटर में है, t सेकंड में है, x मीटर में है। ओमेगा की यूनिट निकालनी है, k की यूनिट निकालनी है, a की यूनिट निकालनी है। नंबर 4 x इक्वल a अपॉन b प्लस टी। x मीटर में है और t टाइम है सेकंड में है। a और b की यूनिट आपको चाहिए, सही है भाई। नंबर 5 x इक्वल a अपॉन b प्लस टी स्क्वायर। x मीटर में है, t सेकंड में है, a और b की यूनिट आपको निकालनी है। और नंबर 6 x इक्वल a अपॉन b माइनस टी प्लस सी। x मीटर में है, t आपका सेकंड में है, आपको a, b और c निकालना है, a, b और c निकालना है। बेटा ध्यान से लिख लीजिए, ये आपके होमवर्क के 6 क्वेश्चन, ठीक है। आज आप अच्छे से करेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर 9410036555। ये बहुत बेसिक है बेटा, ये आपको आना चाहिए। कल हम आपको डायमेंशंस शुरू करेंगे, हम आपको डायमेंशंस पढ़ाएंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।